निकाह अब पूरा हो गया भाई, तैयारी हो गई, सब हो गया, अभी निकाह के लिए बैठ रहे हैं। जस्ट जस्ट इमेजिन करोगे तुम्हारा निकाह हो रहा है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला जिनके निकाह में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह ताला उनके लिए निकाहों का रास्ता आसान करे, आमीन। मेरे भाई अब मैं बता रहा हूँ स्लाइडली, ये अपने आप में बहुत बड़ा बहस है, ये फिक्ही बहस है, इसमें बहुत बारीकियां हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके, सिर्फ बेसिकली एक चंद बातें। निकाह जो एक प्रोसेस है ज़ौजैन के बीच में होने वाला, लड़का और लड़की के बीच में होने वाला, उसके कुछ कंडीशन है निकाह के। पहला कंडीशन ये है कि कोई रुकावट या कोई जो है गलत रिश्ता ना हो, यानी माने ना हो, कोई बैरियर ना हो, बैरियर कोई ऑब्स्टेकल ना हो शादी के लिए। फलां से शादी करना है तो या तो वो किसी की बीवी ना हो, काफिर ना हो, या रिजाती बहन ना हो, है ना, ये माने ना हो, या किसी की ऑलरेडी बीवी ना हो, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें। ये मवाने बोलते हैं इसको, माने सिंगुलर है, उसका प्लूरल जो है मवाने है, यानी ऐसा कोई जो है रुकावट ना हो, रुकावट से फ्री हो, यानी रेडी टू बी ये बिकम योर वाइफ, कोई इस्लामी एतबार से वो कोई रुकावट ना हो। दूसरी चीज है कि ईजाब और कबूल, ईजाब मतलब ईजाब और कबूल किसको बोलते हैं? लड़की का बाप बोलना खुद से कि मैंने मेरी फला बेटी को, बेटी का नाम लेकर, बड़ी है तो बड़ी है उसका भी जिक्र करके, फला बेटी को जो कि मेरी बड़ी बेटी है, मैंने अपने बेटी फला बेटी को तेरी निकाह में दे दिया, तेरी जौजा बना दिया, तुझसे शादी करा दिया, तुझसे निकाह करा दिया। ये जो ईजाब है इसको बोलते हैं ईजाब। ये लड़की का बाप जो वली है ना, वली वही होता है, वो बाद में आएगी वली कौन बनेगा। वली जो होगा, जो गार्डियन होगा, वो बोलेगा, पूछेगा लड़के से, उसको बोलते हैं ईजाब। कबूल किसको बोलते हैं? लड़के ने जो बोला, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, बहुत बड़ा करीमा है। इससे वर्थ वाला जो है मामलात में मैं बात कर रहा हूँ, इंसानी मामलात में इससे ज्यादा वजनी और कीमती और मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सेंटेंस नहीं है, जी मैंने कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ईमान और तौहीद के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सबसे ऊंचा कलिमा है, आपसी मामलात में सबसे ऊंचा कलिमा जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी बेटी को कबूल किया है बीवी, एक सबसे अहम कलिमा में से एक कलिमा बोल रहा है, बहुत बड़ा कलिमा है। इसकी अहमियत को समझो कि क्या बोल रहे हो। ये बोलने के साथ तुम्हारा शेप ही चेंज हो गया, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गया, तुम एक खास आदमी बन गए। तो ये होता है, इसमें लड़का का नाम भी लेना है कि फलां का लड़का है, और एक सेंटेंस इट शुड बी क्लियर कि निकाह करा दिया, इसको बोलते हैं ईजाब व कबूल। और इसमें एक चीज और बहुत जरूरी है कि रजामंदी बहुत जरूरी है, लड़की का राजी होना जरूरी है, लड़की से परमिशन लेना जरूरी है, चाहे वो क्या बोलते हैं कि छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की हो, चाहे वो पहली शादी कर रही हो या दूसरी शादी कर रही हो, डिवोर्स हो या विडो हो, जो भी हो, उससे परमिशन लेना बहुत जरूरी। बगैर परमिशन के अगर शादी की, एक हदीस में आता है, अहमद, अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है कि एक साहबी आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरी निकाह को मेरे वली ने, यानी मेरे बाप ने जबरदस्ती मेरे कंसर्न से किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे ऊपर है, तू अभी चाहे तो उसको इनवैलिड कर सकती, यानी तू एक्सेप्ट, तू उसको रिजेक्ट कर सकती है, इट इज अप टू यू। एक्सेप्ट करना है तो अभी एक्सेप्ट करो, अभी से लीगल रिश्ता हो जाएगा तुम्हारा। अगर नहीं करना है तो अभी भी तुमको हक है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जो है तुम्हारे से परमिशन नहीं लिया, इसलिए ये निकाह इनवैलिड है, ये हदीस। तो वली जो होता है, ये यहाँ पर ये बता दूं कि भाई घर में, खानदान में जब रिश्ता, जब एंगेजमेंट की बारी आती है, जब वो पूछता है ना, बेटा देख ये लड़का है, ऐसा ऐसा है, तब जो बोलता है वही असल में रजामंदी है। ये जो निकाह के टाइम पे जो सिज्जिल पकड़ के जो जाते हैं ना, जो बूढ़े लोग या जो जवान लोग जो भी जाते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली कबूल होना है भाई, इल्म होना है, वली को इल्म होना है कि मेरी बेटी उसको कबूल करी है। वो निकाह के मौके पर जाके पूछ के आना, मौलवी साहब को साथ में लेके जाना, किसी बुजुर्ग को साथ में लेके जाना, ये सब नहीं चाहिए। हाँ, साइन आप बाद में भी ले लो, घर में आने के बाद ले लो, या बाहर कार में जब बैठेगी तब ले लो। यार वो सच बेटी है, वहां उसके आसपास में जो है हजारों
वो जो है औरतें हैं सजी हुई हैं, उनके सामने आप जो है जो दो लोग उठ के जो है जाएंगे उधर? नहीं। अगर सपोज अगर आपको जाना भी है जाइए, ये अननेसेसरी एक जो है आदत है। अगर जाना भी है तो आप औरत को उस दुल्हन को आप अलग जगह पे बुला लो जहाँ पर मर्द हजरात ना हो। तुम्हारे जाने से जो सज के जो बैठी हुई औरतें उनको डिस्टर्बेंस ना हो। जो औरतें जो अकल जो पर्दा करने वाली औरतों के लिए हरज होता है उसके जरिए आप बुला के एक खाली जगह में, वो भी जाए कौन? महरम जाए, मौलवी साहब न जाए, हाँ, कोई उधर इधर के आदमी न जाए, लड़के तरफ वाले न जाए, वली जाए या भाई जाए या बेटा जाए, ये लोग जा सकते हैं, है ना। तो चाचा जाए, मामू जाए और जाके जो है ये लेके आए, ये बहुत अहम है जो कि ईजाब कबूल। तीसरी जो है वली का होना बहुत जरूरी। बगैर वली के शादी नहीं होती। बगैर वली, वली कौन होता है? जो गार्जियन होता है, जो सुपरवाइजर होता है, जो खास करके वली होने का सबसे ज्यादा हक जो है बाप को है। बाप अगर जिंदा है तो बाप ही वली होगा। बाप अगर नहीं है तो चाचा हो सकते हैं या दादा हो सकते हैं। इस तरीके से वो उसका बढ़ता है। कोई भी अगर उसका वली नहीं, कोई ऐसी बच्चियां जो होती हैं जो इस्लाम कबूल की या भटकी हुई हैं, उसके अब्बा में कोई नहीं है, तो खानदान और जमात के लोग, तंजीम के लोग, उस इलाके के जमात के लोग, वहाँ के जो है जिम्मेदारान ही उसके वली होंगे। बैतुल माल होगा या मुसलमानों का जो वली होगा, सुल्तान होगा, वो उसका जो है वली होगा। जिसका कोई वली नहीं है उसका वली मुसलमानों का सुल्तान है। वो हदीस के अल्फाज है, मैं इसका रेफरेंस बना सबको दे देता हूँ। तो या और चौथी कंडीशन है दो विटनेस का होना। दो विटनेस, ये चाचा मामू होना जरूरी नहीं है, कोई मुसलमानों में से जो ज्यादा इस्लाम से करीब हो, जो जिसकी शहादत, विटनेस मतलब क्या? शहादत, दो शहादत, वो लड़की की तरफ से एक होना, इसके तरफ से एक होना, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कर सकते हो। लेकिन एक मुसलमान मोमिन जिसकी शहादत कंसिडरेबल हो, ट्रस्टवर्थी हो, जिसकी वो विटनेस हो, उसको आदमी एज ए वकील, एज ए जो है शाहिद या एज ए विटनेस ले ले। और महर का तय होना बहुत जरूरी। महर पैसे के शक्ल में हो सकता है, जेवर के शक्ल में हो सकता है, कपड़े के शक्ल में हो सकता है, या कुछ सर्विस की शक्ल में। कुरान पढ़ा दूंगा मैं आपकी बेटी को, ये भी एक मेरा महर है। मैं उसको डिग्री करा दूंगा शादी के बाद, है ना। तो मैं ऐसा कोई भी चीज जो कीमत वाली चीज उससे करे। और इस बात की भी इजाजत है कि लड़की चाहे तो महर माफ भी कर सकती है अपने अपने मर्जी से, या इस बात की भी इजाजत है कि लड़का गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके, पूछ के अपनी महर को माफ भी करा ले सकता है, कम भी कर सकता है। और इस बात की भी इजाजत है कि महर अदा हो करने के बाद में लड़का मांग के ले सकता है, जबरदस्ती नहीं लेगा। और औरत अपनी खुशी से भी अपने शौहर को उसका महर दे भी सकती है। फकुलू हनी मरिया, और वो बोलते हैं कि बहुत ही पाक और साफ माल होता है मर्द के लिए, जिसके अंदर कोई हराम का कोई हिस्सा या जर्रा बराबर तक नहीं होता। एकदम पाक वो माल होता है। बोला जाता है कि जो है मैं चाहिए, मैं तुझे महर वापस दे दी, इस आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये हो गया निकाह के कंडीशन। इस बात की याद रखो। इसमें से कोई एक अगर कंडीशन, जैसे अगर कोई रिश्ते में कोई गलत रिश्ता आपने ढूंढ लिया, या ईजाब और कबूल बराबर से नहीं हुआ, रजामंदी एक्यूरेट नहीं है, ईजाब ने बराबर नहीं हुआ, कबूल बराबर नहीं हुआ, वली नहीं है, या जो है गवाह भी नहीं है, या महर भी नहीं है, तो या इसमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं है तो निकाह इनवैलिड है। इस बात को ध्यान रख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात तो सुन्नत है कि भाई खुतबतुल हाजा पढ़ते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, और 3 आयतें जो पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ये जो 3 आयतें पढ़ना, ये सुन्नत है, ये फर्ज नहीं है, ये कोई कंडीशन है, सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर मुसलमान पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। रजिस्टर लॉ, अच्छा, रजिस्टर मैरिज के बारे में यहाँ पर बात आई। इससे रिलेटेड रजिस्टर मैरिज जनरली क्या होता है, लोग किसी इलाके में, वहां का कानून ही ऐसा है, जैसे यूरोप में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों का कोई भी सेंटर, मस्जिद को ये हक ही नहीं है कि वो अपने मस्जिद के अंडर के रहने वाले, वक्फ बोर्ड के अंडर में रहने वाली जो मस्जिद है, वहां के निकाहनामा को ले ले और वहां पर जो है लिखाई पढ़ाई कर ले, और उसको एज एविडेंस बाद में
एज ए जो है एविडेंस और एज ए दस्तावेज, एज ए डॉक्यूमेंट उसको यूज कर सकता है। ओके, और ऐसा नहीं है तो ऐसे में लोग क्या करते हैं उन इलाकों में जहाँ पर ऐसी कोई सर्विस नहीं है मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, तो कोर्ट में जाना सारे फैमिली वाले मिलके जाते हैं, मेहर लेके जाते हैं, वली भी जाते हैं, गवाह भी जाते हैं, और इस्लामी एतबार से अपना रिचुअल ये करते हैं और वहां पर कानूनी तौर पर ये हो जाता है। ये अलग बात है, ये जायज है जाना, वो लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से आपको अमल करना है। अब मैं खास करके बात कर रहा हूँ कि लोग लड़का लड़की वली के पास बोले बगैर है, घर में बाप को मालूम नहीं है बेटी घर से चले गई रात में, हाँ, और जाकर जो है रजिस्टर मैरिज में अप्लाई करके और ऐसे ही नाम आ गया रजिस्टर मैरिज में, बाहर आ गया, क्या बोलते हैं कि स्टिकर में नोटिस बोर्ड में लगा दिए वहीं पे ऑफिस में, और जो है 1 हफ्ते के बाद में किसी को लेकर निकाह कर दिए। ये निकाह जायज नहीं, क्योंकि क्यों जायज नहीं? यहाँ पे वली नहीं है, किसी को पकड़ के लाके वली बनाए तो नहीं होगा, वली बाप बनने का हकदार है। बाप अगर दूसरे को इजाजत देगा तो वो वली बन सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर बाप ने बोला कि नहीं मैं वली नहीं बनता, मैं दूर हूँ, मेरी तबीयत बराबर नहीं, मैं हाजिर नहीं हो सकता, तो मैं किसी दूसरे को वकील बनाता हूँ, वली मैं किसी और को बनाता हूँ, वो भी नहीं बनाया, तुमने किसी को लाकर जो है रजिस्टर मैरिज करा लिया, तो वो निकाह बातिल है, वो निकाह सही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मुमकिन है बाई फोर्स लड़की को किया गया हो, ऐसा भी मुमकिन है, और कुछ भी नहीं है तो उसमें ना गवाह है और ना ही जो है उसमें वली है। इस वजह से रजिस्टर मैरिज जो है जो होता है वो नहीं हो, वो जो शादी सही नहीं है। अगर कोई रजिस्टर मैरिज करके बच्चे अगर हुए हैं तो वो गलत बच्चे हैं, उनको तौबा करना चाहिए और अपना निकाह जो है वापस से करा लेना चाहिए। भले से शादी होके कितने साल और कितने महीने गुजर चुके हो, निकाह को वापस सेहत के एतबार से करना चाहिए और अल्लाह से तौबा करना चाहिए। ये हो गया निकाह के सिलसिले में तकरीबन एक बुनियादी बातें।